कैंची धाम से क्या क्या लेकर आना चाहिए? कैंची धाम नीम करोली बाबा का मुख्य आश्रम नैनीताल के पास भक्तों के लिए आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ से लौटते समय कुछ विशेष चीजें लेकर आना शुभ माना जाता है, जो बाबा का आशीर्वाद घर तक पहुँचाती है। मुख्य चीजें जो लेकर आए: आश्रम का प्रसाद। यहाँ का प्रसाद हलवा, मिठाई, फल आदि विशेष माना जाता है। भक्त इसे घर ले जाकर परिवार में बांटते हैं। ये सकारात्मक ऊर्जा और बाबा की कृपा का प्रतीक है। बाबा की तस्वीर या फोटो। कैंची धाम की दुकानों पर उपलब्ध उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें। इन्हें घर के मंदिर में रखने से शांति और सुरक्षा मिलती है। बाबा को चढ़ाया गया कंबल। बाबा हमेशा कंबल ओढ़े रहते थे। कई भक्त कंबल चढ़ाते हैं और वापस थोड़ा सा लेकर आते हैं। मान्यता है कि इसमें बाबा की शक्ति समाई होती है, जो बाधाएं दूर करती है और सुरक्षा कवच बनती है। आश्रम की मिट्टी। थोड़ी सी पवित्र मिट्टी लेकर आए। इसे घर के मंदिर या तुलसी के पास रखा जाता है। नकारात्मक ऊर्जा का नाश और सुख समृद्धि लाती है। फूल। बाबा को चढ़ाने के लिए फूल, गुलाब, कमल आदि लाएं। इन्हें आश्रम में अर्पित किया जा सकता है। पुस्तकें और भजन। बाबा की जीवनी, रामचरितमानस या भजन सीडी पुस्तकें। इनका अध्ययन आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखता है। रुद्राक्ष, माला या छोटे स्मृति चिन्ह, जैसे हनुमान जी की मूर्ति या बाबा से संबंधित आइटम। ध्यान दें, कैंची धाम में प्रसाद या कंबल चढ़ाने की कुछ परंपराएं हैं, लेकिन भक्त अक्सर फूल चढ़ाते हैं। ऑनलाइन पूजा पाठ नहीं होता। दान सीधे आश्रम में दें। इन चीजों को श्रद्धा से लेकर आएं। बाबा की कृपा से जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। नीम करोली बाबा, जिन्हें महाराज जी या बाबा नीम करोरी के नाम से भी जाना जाता है, कलयुग के हनुमान भक्त के रूप में पूजे जाते हैं। उनका जन्म लगभग 1900 ई में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव, अंबेडकर नगर जिला में हुआ था। उनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। वे एक धनी ब्राह्मण परिवार से थे। बचपन से ही वे आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। 11 वर्ष की अल्पायु में उनका विवाह हो गया, लेकिन शीघ्र ही घर छोड़कर साधना में लग गए। 17 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे हनुमान जी के परम भक्त थे और जय श्री राम का जाप हमेशा करते रहते थे। बाबा पूरे भारत में पैदल भ्रमण करते रहे। उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल तक उनकी यात्राएं हुईं। वे अचानक कहीं प्रकट होते और चमत्कार करके गायब हो जाते। बाबा का नाम नीम करोली एक घटना से पड़ा। नीम करोली गांव में रेलवे स्टेशन पर वे बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। गार्ड उन्हें उतारना चाहता था, लेकिन ट्रेन नहीं चली। अंत में गार्ड ने माफी मांगी और स्टेशन का नाम उनके नाम पर रख दिया गया। वे सादगी के प्रतीक थे। हमेशा एक साधारण कंबल ओढ़े रहते, चप्पल पहनते और भक्तों की सेवा करते। उन्होंने किसी आश्रम, साम्राज्य या धन संपत्ति का संग्रह नहीं किया। उनका पूरा जीवन भक्ति, सेवा और प्रेम पर आधारित था। वे कहते थे, सब में राम है, हनुमान जी की भक्ति करो, दूसरों की मदद करो। उन्होंने जटिल अनुष्ठानों की बजाय सरल भक्ति पर जोर दिया। कैंची धाम का महत्व। 1964 में बाबा ने कैंची, नैनीताल जिले में हनुमान मंदिर और आश्रम स्थापित किया। ये जगह पहाड़ियों के बीच बसी है, जहां नदी का कलकल शब्द और हरे भरे वातावरण भक्तों को आकर्षित करता है। यहाँ हर साल जून में मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। कैंची धाम बाबा का मुख्य केंद्र बन गया। बाबा के कई चमत्कार प्रसिद्ध हैं। एक बार वे ट्रेन में थे और गार्ड उन्हें पकड़ने आया। बाबा गायब हो गए। बाद में वे स्टेशन मास्टर को मिले और सब ठीक हो गया। एक अन्य कथा में उन्होंने भक्त की बीमारी ठीक की या दर्शन देकर संकट से बचाया। उनके भक्तों में रामदास, रिचर्ड अल्पर्ट, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग जैसे विदेशी भी शामिल हैं। स्टीव जॉब्स भारत आए थे और बाबा के आश्रम प्रभावित हुए। एप्पल की सफलता में भी उनकी प्रेरणा मानी जाती है। 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में बाबा ने महासमाधि ली। अंतिम शब्द थे, जय जगदीश हरे। उनका समाधि मंदिर वृंदावन आश्रम में है। मृत्यु के बाद भी उनकी शक्ति बढ़ी। आज दुनिया भर में सैकड़ों मंदिर और आश्रम उनके नाम पर है। बाबा का संदेश: 1. भक्ति और प्रेम। ईश्वर को याद रखो, सब में उसे देखो। 2. सेवा। दूसरों की मदद करो, इससे मोक्ष मिलता है। 3. सादगी। वस्तुओं का मोह छोड़ो। 4. हनुमान भक्ति। राम भक्ति से सभी संकट दूर होते हैं। 5. समर्पण। गुरु और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखो। नीम करोली बाबा ढोंग या दिखावे से दूर रहे। वे चुपचाप भक्तों की समस्याएं सुनते और समाधान देते। उनके दर्शन से लोगों के जीवन बदल जाते थे। आज भी भक्त कैंची धाम जाकर शांति पाते हैं। बाबा की शिक्षाएं आधुनिक दुनिया में प्रासंगिक है,
जहाँ तनाव और भौतिकता बढ़ रही है। उनका जीवन सिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता बाहरी दिखावे में नहीं, अंतर्मन की शुद्धता में है। जो भक्त श्रद्धा से जाते हैं, उन्हें बाबा अवश्य दर्शन देते हैं। कैंची धाम की यात्रा न केवल धार्मिक है, बल्कि आत्मशुद्धि का माध्यम है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली।